नारी की पूजा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते निष्फलास्तस्य तु क्रियाः। जिस देश में स्त्रियों का आदर होता है, पूजा होती है, उस देश में देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं। जहाँ स्त्रियों को आदर की दृष्टि से देखा नहीं जाता, वहाँ के पुरुषों को देवता नीच भाव से देखते हैं। ऐसे देश में पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले कार्य प्रयोजन रहित हो जाता है। पुराने जमाने में एक राजा था। वह स्त्रियों को नीच दृष्टि से देखता था। इतना ही नहीं, अपनी माता और पत्नी का भी आदर नहीं करता था। एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया। जंगल में प्रवेश करते ही उसे एक स्त्री रूप प्राप्त हुआ। उसे अपने आप को देखकर आश्चर्य हुआ और फिर उसे अपमान सा लगा। वह सोचने लगा कि अगर कोई उसे उस रूप से देखे तो उसकी मर्यादा प्रतिष्ठा का क्या होगा, और उस रूप से वह घर कैसे जाएगा। वह इस दुविधा से अत्यंत व्याकुल हो उठा। व्याकुल होकर चारों तरफ देखने पर थोड़ी दूर में उसे एक ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा। उसकी जान में जान आई। लज्जा के मारे व्याकुल होते हुए वह आश्रम पहुंचा। मुनि को नमस्कार कर अपनी दुखड़ा सुनाई। मुनि ने कहा, हे राजन, इस जंगल में अनेक हिंसात्मक प्राणी है। कई शिकारी लोग यहाँ आकर उन्हें मार डालते हैं। यहाँ तो आश्रम का वातावरण होना चाहिए। अपनी आंखों के सामने होने वाली हिंसा को नहीं देख पाया, इसलिए इस जंगल प्राणी रक्षण के लिए मैंने एक शाप दे दिया है। उस शाप के प्रभाव के कारण जो भी पुरुष इस जंगल में प्रवेश करता है उसे स्त्री का रूप प्राप्त हो जाता है। इस शाप के बाद इस जंगल के जानवर सुख और शांति से अपना जीवन बिता रहे हैं। राजा ने मुनि से कहा, मैं अभागा आपके शाप के प्रभाव में आ गया। आप स्वयं बताइए, मैं इस रूप को लेकर अपने राज्य कैसे जाऊं? इस रूप में जाऊंगा तो मेरे बाल बच्चे, मेरे और प्रजा क्या सोचेंगे? हे स्वामी, मैं इस अपमान को सह नहीं सकता। आपके चरण पकड़कर प्रार्थना करता हूं कि मुझ पर दया दिखाइए। वह मुनीश्वर अत्यंत कृपालु थे। उसे राजा पर दया आई। उसने कहा, मैं स्वयं अपने शाप को वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हारी व्यथा को देख नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं अपने शाप विधान में थोड़ा परिवर्तन कर देता हूं। तुम मेरे शाप के कारण स्त्री ही बने रहोगे, लेकिन दिन में पुरुष की तरह रहोगे और सूर्यास्त होने पर स्त्री का वेश प्राप्त करोगे। मुनि के आशीर्वाद लेकर पुरुष रूप में अपनी राजधानी लौट गए। उसने शाप के बारे में अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। उस दिन से राजा सूर्यास्त के बाद अलग भवन में रहने लगे। एक दिन पड़ोसी राजा
इस राज्य पर दावा बोले और इस राजा को हराकर इसे जेल में डाल दिया। एक दिन रात को विजेता राजा जेल में पड़े पराजित राजा को देखने गया। उसने देखा कि एक प्रौढ़ सुहागन जेल के कमरे में थी। राजा आश्चर्य प्रकट करते हुए बोले कि हे माई, तुम इस जेल में कैसे आई? राजा उसे सादर राजभवन ले गया। रात को सबके सोने के बाद श्री रूप धारण किया हुआ वह राजा किसी भी प्रकार से सबकी आंखें बचाकर मुनि के आश्रम पहुंचा। उसने मुनि से कहा कि अब मुझे मालूम हुआ, श्री का विचार मालूम हो गया। श्री रूप बड़ा पवित्र और अद्भुत होता है, इसलिए शत्रु राजा ने भी मेरा आदर किया, नहीं तो मुझे मार डालता। अब मुझे इसी रूप में रहने दीजिए। मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हें गुणपाठ सिखाने के लिए ही यह सब कुछ किया है। अब मैं शाप का उपसंहार करता हूं। मनुस्मृति यह घोषणा करती है कि जिस घर में श्री का समादर होता है, उस घर में सत्य, धर्म, योग आदि सब समस्थित होकर समस्त संपदाओं को प्रदान करते हैं। ऐसा श्री का महिमा है। जय गुरुदत्त, श्री गुरुदत्त।